लमहु त्रियोग संहारिकै। साल 1813 તારીખ 5/3/67 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી દોલતરામજી કૃત છડાળામાં 5મી દાળના શ્લોક 10 અને 11 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 43. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદાનમ નમો લોહે સૌ આહિર્યાન નમો લોહે સૌ જયાનમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન યો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોક્ષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वमा विभाव नियुक्त निराकार. राम जी कृत छठावा है, उसमें 5वीं डाल चलती है. 10वीं संबर भावना, संबर भावना 8वीं है, यहाँ गाथा 10वीं है. जो संबर भावना किसको कहते हैं कि आश्रव का रोकना यह संवर है. भावा से भावा, तो आश्रव क्या कि सम्यक दर्शन आदि द्वारा मिथ्यात्व आदि आश्रव रुकते हैं. पहले तो अपना शुद्ध आनंद स्वरूप उसका अभेद स्वभाव की दृष्टि अनुभव में करके मिथ्यात्व का आश्रय रुकते हैं. समझ में आया? जो ढाल लिया है ना, ढाल लिया है जो उसमें चित्र में ढाल ढाल होती है ना, ढाल शस्त्र को रोकने की ढाल होती है भैया. ऐसे क्या आत्मा शरीर कर्म पुण्य पाप का भाव से रहित और अपना शुद्ध आनंद आदि आनंद गुण सहित ऐसा अपना शुद्ध स्वरूप एक रूप आनंद रूप उसका अंतर में एकाकार होकर अनुभव की दृष्टि करके सम्यक दर्शन प्रकट करना पूरी मिथ्यात्व रूपी आश्रय रोकने की ढाल है. समझ में आया? ढाल ढाल के देखो, अब उसमें नाम ही छठाड़ा है ना, छठाड़ा ढाल मिथ्या श्रद्धा जो आत्मा पूर्ण अनंत शुद्ध आनंद कंद है उसको एक समय का अंश जितना मानना अर्थात उसको पुण्य पाप का विकार वाला मानना और उसको शरीर कर्म सहित ही आत्मा मानना और शरीर कर्म आदि पर पदार्थ की क्रिया करने वाला मानना, ये मिथ्यात आश्रय है. जैन किसको कहना? संप्रदाय में जन्मे जैन हो गई. भगवान आत्मा जो अपना पूर्ण स्वरूप शुद्ध एक रूप
उसकी अनादि से दृष्टि छूटकर पर पदार्थ अपने से भिन्न उसका वो कर्ता मानते हैं। तो कर्ता मानते हैं तो अपने को और पर को एक माने बिना पर का कर्ता मान सकते नहीं। बराबर है देवचंद जी। अपने सिवाय पर पदार्थ शरीर वाणी कर्म आदि जड़ अथवा अन्य जीव उसका कार्य मैं कर सकता हूँ और मैं उसका कारण हूँ उसका कार्य का, ऐसे मानने वाला पर द्रव्य को ही अपना एक रूप मानते हैं, पर से पृथक को मानते नहीं। तो उसका नाम ही मिथ्यात्व भाव है। दूसरा शुभ ने अशुभ भाव जो पुण्य पाप विकार भाव है, कि मलिन विकृत उपाधि विभाव है, उसका भी मैं करने वाला ऐसे मानने वाला वो विकार को ही अपना स्वभाव में अपनाते हैं और अपना मानते हैं। उसका नाम मिथ्या दर्शन आश्रव है। समझ में કોણ હમણાં કોક આવ્યું હતું ભાષણમાં કોક કહેતું તમારી હાર્યાનું કોક હતું કોક આવ્યું તો તમે ભાષણ કરીને બધું હિંમતભાઈ બધા ભેગા થઈ ગયા. હા જેટલા તમને તેમાં જયંતિભાઈ લ્યો. હા એનું કોક અહીંયા કહેતો છું હમણાં આવ્યા હતા ને જયંતિભાઈ કે મારી એક નીક પણ એને મજા સાંભળીને એવું થઈ ગયું કે આ કઈ કરવા જેવું લાગે છે, રહેવા જેવું લાગે એવું થઈ એક સાંભળીને એમ બોલ્યા હતા બિચારા. અમે તો ભાષણો કરીએ પછી મેં તમારું નામ આપ્યું બધા હિંમતભાઈ ને જેવું બધા ભેગા થઈને. હા હા અરે ભાષણ કોણ કરે? આ જડની पर्याय दूसरा को कौन सुधार सके पर की पर्याय. यहाँ तो कहते हैं कि अपने में पुण्य ने पाप का भाव जो शुभ शुभ है कोई अपना स्वरूप में नहीं, तो उसका करता हो तो उसकी दृष्टि विकार ऊपरी है, और विकार ऊपर दृष्टि होने से निर्विकारी भगवान सच्चिदानंद उसका दृष्टि में अनादर है. समझ में आया? सूक्ष्म बात है. अनंत काल में उसने क्या आत्मा और क्या विकार और क्या पर उसका कभी भेद ज्ञान क्या न भेद ज्ञान ही संभर है. संभर है ना. देखो भेद ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी बुरो अज्ञान. धर्मदास सुलक कहे हेम राज तो मान. भेद ज्ञान तो क्या कि आत्मा की शुभ अशुभ भाव कृत्रिम क्षणिक से भी भिन्न है और परद्रव्य से तो त्रिकाल भिन्न है ही, और अपना स्वरूप में वर्तमान में अल्प ज्ञान दर्शन वीर्य का विकास जो दिखते हैं ये एक समय की अवस्था है, ये पूर्ण आत्मा नहीं. तो अवस्था की दृष्टि छोड़कर शुभाशुभ भाव की प्रीति रुचि छोड़कर पर की रुचि छोड़कर अपना अखंड विनायक स्वभाव में अंतर्मुख में अंतर्दृष्टि करना, उसका नाम सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन रोकने को ये टाल है. समझ में आया? हुक्मचंद जी महासत्ता का प्रश्न क्या था उसको? महा भगवान आत्मा वे जिन पुण्य पाप नहीं किना आचमय अनुभव चित दीना तिन्ही विद्यावत रोके संवर लई सुख अवलोके.
इतना शब्द गागर में सागर फंस दिया है। दौलत राम जी एक कड़ी में, जिन पुण्य पाप नहीं किना, दूसरी बात तो कहाँ रही। तो किना पर वजन से पर का कर्म तो क्या रहा, पर शुभ ने अशुभ भाव भी मेरी चीज नहीं, उसको भी दृष्टि में से छोड़कर आत्म अनुभव चित दीना। भाई यहाँ किना शब्द से न ऊपर वजन छापू, जिन पुण्य पाप नहीं किना, जेने भगवान आत्मा ऊपर अंतर चिंतन की एकाग्रता द्वारा शुभाशुभ भाव का कर्ता न हुआ और पुण्य पाप का ऊपर ने लक्ष्य जिसने छोड़ दिया, आत्म अनुभव अच्छी तो बिना एने आत्मा भगवान अणा को आनंद का भंडार भरा है। आत्मा महा आनंद का लाभ ऐसे जो मोक्ष, उसका कारण जो मोक्ष मार्ग, उसका कारण जो आत्मदृष्ट, महा आनंद का लाभ जो मोक्ष, समझ में आया। मोक्ष की व्याख्या ऊपर आ गया है, महाआनंद का लाभ मोक्ष आ गया नहीं है, नियम शरण आ गया, नियम शरण। महा आनंद का लाभ अपनी पर्याय में अतीन्द्रिय महा आनंद का लाभ और मोक्ष, उसका कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो अपूर्ण अल्प आनंद रूप, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अल्प आनंद रूप, महानंद रूप का कारण मोक्ष का मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कारण दृढ़ स्वभाव, समझ में आया। दृढ़ नाम वस्तु एक समय में सच्चिदानंद पूर्ण शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, शुद्ध आनंद आदि एक रूप वस्तु द्रव्य, जिसको यहाँ कारण परमात्मा नियम सारमा कहा, यहाँ उसको द्रव्य कहा, ध्रुव कहा। ये ध्रुव वो मोक्ष मार्ग की पर्याय का कारण, मोक्ष मार्ग की पर्याय मोक्ष का कारण। तो मोक्ष का कारण मोक्ष मार्ग की पर्याय, और मोक्ष मार्ग की पर्याय का कारण दृढ़ स्वभाव। समझ में आया है क्या? थोड़ा है ना, उसमें यदि मोक्ष मार्ग है, पूर्ण नहीं। पूर्ण तो मोक्ष हो तब होता है ना, पूर्ण मोक्ष पर्याय तो पूर्ण आनंद होता है, चारे होता है। अब तो कारण रूप अल्प शुद्धता है, पूर्ण शुद्धता प्रकट हो तो मोक्ष हो जाए। नहीं, सम्यक दर्शन अल्पता नहीं, इस सम्यक दर्शन ज्ञान में अल्प आनंद है। मोक्ष मार्ग में अल्प आनंद मार्ग है न, कारण है न, कार्य हुआ तो पूर्ण आनंद हो गया। उसका आश्रय ये करने, सम्यक दर्शन का आश्रय है, वो तो पूर्ण आनंद आत्मा द्रव्य है। पर आनंद की प्रतीत हुई, उसमें आनंद आया, वो अल्प आनंद आया है। पूर्ण आनंद प्रकट हो जाए तो मोक्ष हो जाए। समझ में आया? तो वहीं कहते हैं कि आत्म अनुभव चित दीना। जो भाषा कैसी है कि जिसने पुण्य पाप नहीं किना, शुभ अशुभ भाव, दूसरी बात तो क्या रहा, शरीर कर्म बाह्य पदार्थ का कार्य तो नहीं, पर शुभ अशुभ भाव पर न किया, उसने आत्म अनुभव सिद्ध दिया। आत्मा अखंड विनायक मूर्ति है, उसमें उसका मन लगा, क्या हुआ? अनुभव शब्द शुद्ध उपयोग है। वो शुभ शुभ भाव है ना, पुण्य ने पाप शुभ शुभ भाव है, ये आश्रव है, तो उसको रोककर
अर्थात वो तरफ का लक्षण है कर्तापना की बुद्धि छोड़कर भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध आत्म तत्व है, उसमें चित्त लगाया तो शुद्ध उपयोग में आत्मा का भान हुआ कि आत्मा शुद्ध आनंद कंद है। ऐसा शुद्ध भाव हुआ, उसके अशुद्ध भाव रुकते हैं और उसके कर्म भी रुक जाते हैं। तो बहुत ऊंचा शब्द में किया उसने, गागर में सागर भर दिया है। अच्छा ढाला तो बहुत चलती है कि नहीं, पर अर्थ में समझे नहीं। आत्म अनुभव चिन्ह तीन ही विधि आवत रोके ढाल, में विधि नाम 8 कर्म उसमें लिया है जो दो बाजू ढाल, या एक बाजू 4 कर्म, एक बाजू 4 कर्म, ये घाती न घाती। भगवान आत्मा अपना स्वभाव में शुद्धता रूपी दृष्टि और ज्ञान के कारण अंतर में रुका तो उसको पुण्य पाप का भाव आदि बंध आदि रुक जाते हैं। पीछे विधि आवत रोके वो रुक गई, संबर लई सुख अवलोके, महा शब्द पड़ा है। भगवान आत्मा जिसमें परम महा आनंद है, अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय अनंत अनंत अचिंद्रिय सच्चिदानंद स्वरूप है आत्मा। इस सच्चिद आनंद शाश्वत आनंद उसका अंतर एकाग्र होते हैं। कहते हैं संबर क्या कि जिसमें संबर लई सुख साक्षात्कार करे, आनंद का साक्षात्कार करे। है संवर लई सुख अवल, जो आपने अर्थ किया है साक्षात्कार, ये हिंदी में भी हो जाता है। जो अनादि काल का शुभ अशुभ भाव और पर वस्तु का करता, ऐसा जो मिथ्यात्व भाव वो दुख का वेदन करने वाला था, वो दुख का वेदन करने वाला था। भैया समझे, पुण्य पाप का भाव ने किया, ऐसा विकार को निर्विकारी स्वभाव में एकत्व करके करता होते थे, तो त्या भ्रमणा मिथ्या भाव उत्पन्न होते थे, और मिथ्या भाव में अकेला दुख था। समझ में आया? ये दुख का नाश अपना स्वरूप पुण्य पाप का विकल्प से, कर्म शरीर से तो रहित है ही। क्यों? तो वो कर्म शरीर तो आत्मा की एक समय की पर्याय में भी उसकी मौजूदगी नहीं है। कर्म शरीर की आत्मा की एक समय की पर्याय में भी कर्म शरीर अजीव की मौजूदगी नहीं है। समझ में आया? पर अपनी पर्याय में शुभ ने अशुभ जो विकार की मौजूदगी एक समय में है। समझ में आया? तो भाई एक समय में शुभ ने अशुभ दया दान काम क्रोध का शुभाशुभ भाव वो आत्मा की पर्याय नाम अवस्था में मौजूदगी हयाती है। उसकी भी रुचि छोड़कर विनायक चिदानंद पूर्ण द्रव्य स्वभाव में चित्त लगाया तो मिथ्या भाव का नाश होकर, अर्थात दुख का नाश होकर, अर्थात आत्मा का सुख का साक्षात्कार अवलोकन हुआ। सागर माथे थोड़ो निकळ्यो, आखो सागर नहीं निकळ्यो। दुखनो भान नहीं थी शेनु देखाय? हरख ने पाटिया ने, हरख ने पाटिया समझते भैया देश वो वात पित्त ने कफ रोग नहीं होता है, सन्निपात है, त्रिदोष होता है ना, वात पित्त कफ का रोग।
बहुत रोता है तो वो दांत काटते हैं, हंसते हैं कि सुखी है नहीं। यदि भैया हनीपात वाला दांत काटते हैं, हनीपात है मिथ्यात अव्रत અને કસાય અથવા મિથ્યાત અજ્ઞાન અને कसाय એટલે अचारित्र, ये तीन का उसको रोग लगा है। जैसे वात पित्त ने कफ सन्निपात त्रिदोष के कारण दुखी है, सत्य हंसते है, दांत करते। ऐसे अज्ञानी अनादि से अपना शुद्ध स्वरूप परमानंद की दृष्टि से विपरीत दृष्टि, अपना स्वरूप का ज्ञान से विपरीत ज्ञान, अपना स्वरूप से विपरीत राग द्वेष का आचरण, और तीनों का त्रिदोष लगा है उसको। चिरचन जी बराबर है। ये त्रिदोष के कारण उसको दुख है पूर्ण, भान नहीं, मैं दुखी हूं कि नहीं खबर नहीं। समझ भाई है आ दुख न चला तो कहीं भाई जोड़ गया है तेजी क्यारे रोतो शू हतु है बोली बाई मेरी की तेजी शू हतु तेजी हाँ ऐसे कहीं बार याद नहीं फोन याद ऐसी याद। सुख में रोना आते हैं कि क्यों दुख है पर भान नहीं कि आने मजबूत शरीर 32 वर्ष का युवान और वाक के रूप में ऐसा घेराया, लोग को देखे कभी थोड़ा 1 कलाक घंटा में 10 मिनट उठ जाएगा, वो हंसते हैं कि सुख है मानता है, ये कल्पना में अज्ञान मानते हैं। दुख है हंसते, दुख है। ऐसे भगवान आत्मा अपना आनंद स्वरूप की दृष्टि ज्ञान और लीनता छोड़कर मिथ्या श्रद्धा मिथ्या ज्ञान राग द्वेष का आचरण में रुककर हम सुखी है, ये है दुखी पूरा। और अज्ञानी अज्ञान से सुख मानते है, सुख है नहीं। समझ भाई केम ऐसा है कि दुनिया गांडा पागल हो गई, क्या से खबर पड़े। सन्निपात हो गया, त्रिदोष में भान नहीं, कहीं भान नहीं है। ओ हो एक शुभ राग उठना वो भी उन्माद दुख है। समाधि शतक में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं एक शुभ राग उठना उपदेश का। कहते हैं भैया समझे राग है कि नहीं, राग ही उन्माद है। भगवान आत्मा वीतराग अणा को आनंद कंद प्रभु है, उससे शुभ राग भी आनंद से विपरीत है। विपरीत है तो शुभ राग भी दुख रूप है, अशुभ राग तो दुख रूप है ही। पर शुभ राग है न अपना स्वरूप अनाकुल आनंद वितराग कंद, उसमें से हटकर इस शुभ अशुभ भाव दो दुख रूप है। समझ में आया। पण अज्ञानी को सुख क्या चीज है अंतर में उसको मिलान करने की ताकत नहीं, तो दुख को ही सुख मानते हैं। समझ में आया। आई तो कहते हैं कि जिन पुण्य पाप नहीं किना तिन ही आत्मय अनुभव चित दिना। भगवान आत्मा शुभाशुभ भाव से पी रहित ऐसा आत्मा में चित जिसके दिया, उसने कर्म
आने वाला को रोका। रोका का अर्थ कोई आते थे न रुका, ऐसा नहीं। भाषा तो ऐसा है, देखो तीन विधि आओ तो रोके। समझ में आया? अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप उसमें दृष्टि ज्ञान लगाया तो कर्म आते थे रोके। उसका अर्थ क्या? कोई कर्म आते थे न रुक दिया भी, लिखा है ऐसा, पर उसका अर्थ क्या कि उसको कर्म आते नहीं, आने वाला था ही नहीं। कृष्ण जी नहीं था ही नहीं। पर ये तो आने वाला तो जब विकार करते तो आने वाला था उसको निमित्त में। यहाँ विकार नहीं किया तो कर्म आने वाला है ही नहीं, पर आने वाला पूर्व आया था, वो अपेक्षा वर्तमान रोका, ऐसा कहने में आता है। अरे बात है, समझ में आया? है? वो पूर्व आया था, वो तो पड़ा है कर्म, कर्म पड़ा है, बस इतना। कोई कहा ना, कोई रोकना ही नहीं है, वो कहा। अपना तो रोका क्यों कहा कि अपना स्वभाव में दृष्टि और ज्ञान दिया तो पहले नहीं दिया था जो आया था, ऐसे वर्तमान में आना नहीं आया, उसको रोका, ऐसा कहने में आया है। समझ में जरूर सूक्ष्म पड़ती है, फिर समझ। तो नवा रजकन है न, मिथ्याद पहले था, तब तो मिथ्या दर्शन का रजकन आता था। समझ में आया? राग द्वेष था तो चारित्र मोह का रजकन आता था, बस इतना। अरे यहाँ सम्यक दर्शन हुआ तो कर्म को रोका। उसका अर्थ क्या कि कर्म आने वाला ही नहीं था। आया न रुका जो है, ये तो शब्द कथन है। पूर्व का आने आया था, ये अभी आया नहीं। कर्म क्योंकि यहाँ आत्मा की दृष्टि अनुभव हुई तो कर्म का आना उस समय में हुआ ही नहीं, हुआ नहीं, उसको रोका, ऐसा कहने में। ये नहीं बात है भैया। उदय आया नहीं, बात नहीं। उदय की कौन कहते हैं? ये बोली क्या आया? हाँ, उदय की बात नहीं है। हाँ तो नहीं, तुम पकड़ नहीं सकते। यहाँ तो उदय की बात, तो जड़ की बात लोग कहीं आते हैं। यहाँ तो आत्मा पहले जब मिथ्याद भाव करते थे और राग द्वेष करते थे तब कर्म आता था। कर्म रजकर्म उसके कारण से, कर्म के कारण से आता था, बस इतना। वो पड़ा इतना। अरे जब आत्मा अपना स्वरूप में चित दिया तो कर्म आने वाला था ही नहीं, आने वाला है न रुका, ऐसा नहीं है। वो तो शब्द बताया ऐसा नहीं। समझ जरी सूक्ष्म बात समझ में आया? आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप परमानंद की मूर्ति, उसको भूलकर पुण्य पाप काम करता होता है मिथ्याद भाव में, तो नया कर्म उस समय आने वाला था, उसकी युक्ता से आया, बस इतना। अरे जब अपना आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट किया, अपने में चित दिया तो शुभाशुभ हुआ ही नहीं। अपना स्वरूप में चित दिया तो मिथ्याद भाव हुआ, मिथ्याद भाव हुआ नहीं तो मिथ्याद भाव से जो नया कर्म आने वाला था वो भी आया नहीं, बस आया नहीं, उसको रुका, ऐसा कहने में। समझ में आया भाई हुक्म देंगी? पूर्व की कर्म की बात नहीं है, तो अभी नया कर्म नहीं आया। नया कर्म आने वाला था, नहीं आया, तो एक शब्द की रचना है। अपना स्वरूप शुद्ध का मानना नहीं था, और मैं विकार हूँ, पुण्य पाप हूँ, शरीर हूँ, ऐसा विकारी अंश का अस्तित्व में और पर का अस्तित्व की मौजूदगी में अपना स्वरूप माना था, तो मिथ्या भ्रांति थी। तो वो भ्रांति के भ्रांति निमित्त और नया दर्शन में आना, उसका उपादान कारण से
कर्म का उपादान कारण से कर्म आया, उसको मिथ्या निमित्त कहा। समझ में आया देवचंद जी? और जब आत्मा से अपने चित्त दिया तो मिथ्यात का तो नाश हुआ। मिथ्यात का नाश हुआ तो मिथ्यात का रजकन जो पहले आता था या न आया भी। बड़ी बात है। शास्त्रनी रचना समझावे कैसे? अपना स्वरूप में चित दिया नहीं तो विकार हुआ नहीं, तो नवा आवरण आने वाला वो आया ही नहीं। आया नहीं अर्थात आने वाला था ही नहीं। हरि भगवान, समझ में आया? क्या यहाँ सम्यक अंतर अनुदृष्टि हुई तो उस समय रजकण आने वाला था मिथ्यात का? मिथ्यात भाव है नहीं, निकल जाने वाला था। समझ में आया? जरी सूक्ष्म बात। भाषा शास्त्र की ऐसी है कि अपना स्वरूप की दृष्टि चित लगाया तो उस समय मिथ्या भ्रांति तो है नहीं। तो भ्रांति है नहीं तो भ्रांति जो उसमें निमित्त पड़ता था, ऐसा कर्म जो पहले आता था वो आया नहीं, आने वाला था ही नहीं। અહીંયા એ લોકો નવો વિષય લાગે ને, અહીં તો बहुत चल गई बात है। भ्रांति निमित्ती निमित्त आने वाला था ही नहीं, उसका नाम निमित्त। आने वाला कौन था? आने वाला हो तो विकार हो। समझ में आया? विकार ना हुआ तो आने वाला था ही नहीं। यही बात है। तात्विक बात ऐसी चीज है, अपना उपादान में जब भ्रांति थी कि मैं राग हूँ, पुण्य का करता हूँ, शुभ आश्रव का करता हूँ, तब वो भ्रांति मिथ्या है। तब तो दर्शन मोह कर्म आता था, उसके कारण हो जड़ के कारण उसमें भ्रांति निमित्त पड़ती थी, बस इतना। अभी जब भ्रांति छेद गई तो वो रजकण आने वाला था ही नहीं। समझ में आया? पूर्व का पड़ा है वो तो नाश हो जाएगा, निद्रा में वो तो कहेगा। आ तो संवर की बात है ना, आ तो संवर की बात है। पूर्व का पड़ा है तो नाश होगा पीछे शुद्धता की वृद्धि के कारण, पर यहाँ नया आने वाला था न रुका, ऐसा नहीं है। अरे बात भाई कौन रोके? पर अभी आकर आते थे एम है, पर उसका अर्थ ये कि अपना शुद्ध स्वरूप में जहाँ चित दिया तो भ्रांति हुई नहीं, तो कर्म आने वाला ही था नहीं। उसको कर्म रुका, ऐसा कहने में आया है। समझ में आया प्रसन्नलाल जी? तत्व बहुत। वो दृष्टांत कैसे है? तालाब जैसे तालाब है कि नहीं, उसमें छिद्र है, वाहन लो, वाहन नाव में छिद्र है तो पानी आते थे, छिद्र रुक दिया तो पानी आता था न रुका, ऐसा है। बस बुन के पानी आते नहीं, पानी आने वाला है ही नहीं। पानी आने वाला है ही नहीं, छिद्र रुका पानी आने वाला है ही नहीं। ऐसे ही राग भी रुका तो आखिर रजकण आने वाला है ही नहीं। स्वतंत्र पदार्थ है दो ही। भूल करते थे तो भूल निमित्त और नवा रजकण उपादान से आते, उसको निमित्त कहते थे। यहाँ भूल निकल गई, चित दिया आत्मा में तो भूल नहीं है, तो आने वाला रजकण पूर्वे जो आया था ये तो पड़ा है, अभी नहीं है, नहीं आने वाला है, नहीं उसको रोका, ऐसे कहने में आता है। को समझ में आते हैं? अरे यहाँ तो ठीक, ये तो रोके में बड़ी अर्थ की हो वांधा मां, पण संवर लई सुख अवलोके, उसमें चौथा पद में बड़ा पद पड़ा है, जो संवर भगवान आत्मा अपना स्वरूप में चित लगाया तो शुभाशुभ परिणाम से चित हटाया। तो चित लगाया तो अंतर में आत्मा में जो अतीन्द्रिय आनंद है उसको संवर नाम सम्यक दर्शन ज्ञान द्वारा अवलोकन हुआ।
आत्मा अतीन्द्रियान एक बात, और उसकी साथ संबर हुआ तो वर्तमान में अतीन्द्रिय आनंद का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ, उसका अवलोकन हुआ, आ शांति का वेदन हुआ, आ उसका नाम संबर कहते हैं। फिर कहते हैं थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म बात है ना, अनंत काल से मूल तत्व की बात है सुनी नहीं। भैया बोला कौन बोले? समझ में आया? भगवान आत्मा એટલે क्या? पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद। शांति शब्द चारी तरफ गुण हो, गुण टिका, आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। क्योंकि स्वभाव है ना, स्वभाव में मर्यादा न हो, मीतता न हो, मीत એટલે हद न हो, बेहद ज्ञान, बेहद दर्शन, बेहद आनंद, बेहद शांति, बेहद वीर्य, बेहद प्रभुता। ऐसी एक एक शक्ति में अनंत शक्ति सामर्थ्य। ऐसा अनंत शक्ति का पिंड एक द्रव्य वस्तु, ऐसा द्रव्य में चित लगाया। समझ में आया? तो कहते हैं कि आत्मा का आनंद जो है उसका अवलोकन हुआ ज्ञान से और एकाग्र हुआ है, तो जैसा आनंद है ऐसा आनंद पर्याय में भी वर्तमान में प्रत्यक्ष साक्षात्कार वेदन हुआ। साक्षात्कार क्यों कहा है? अवलोकिक अर्थ कि जैसा दुख का वेदन था वो वेदन करने वाला तो साक्षात वेदन करते थे न। मिथ्यात्व में, राग द्वेष में, विकार में दुख वेदन करते थे कि दुखी है। मिथ्यात्व भाव, राग द्वेष भाव, दुख है तो वेदन करते थे, भान नहीं था। समझ में आया? यहाँ आत्मा में शुभाशुभ परिणाम से ऊपर का लक्ष्य से हटाकर अपना मूल शुद्ध स्वरूप पर चित दिया तो अंतर में जो आनंद है वो आनंद का अंश प्रकट वर्तमान हुआ, वो द्वारा सारा आत्मा आनंदमय है ऐसा प्रतीत में लिया और वर्तमान अतीन्द्रिय आनंद का अवलोकन साक्षात प्रकट है, उसका वेदन हुआ। समझ में आया? उगने शुभ एक है, टूटना क्या? शुभ अशुभ पर दिशा लक्ष्य से उत्पन्न होता है। अपना लक्ष्य करने में दो ही पर लक्ष्य वाला भाव उत्पन्न होता नहीं। शुभ अशुभ भाव दो ही पर लक्ष्य से उत्पन्न होता है, स्वलक्ष्य से नहीं। समझ में आया? अरे भगवान, साक्षात्कार तो प्रत्यक्ष आनंद का प्रत्यक्ष वेदन हुआ। जी आनंद अंदर शक्ति में था, आत्मा में अतीन्द्रिय महानंद शक्ति में था, अप्रगट था। वो जहाँ चित दिया तो आनंद का अंश प्रगट पर्याय में आया, उसका साक्षात्कार किया, नाम प्रत्यक्ष वेदन किया। ये वेदन प्रत्यक्ष किया, ये वेदन कोई करते हैं आनंद प्रज्ञा है ऐसा नहीं। प्रगट आनंदमय सुधा रस का स्वाद, संवर में सुधा रस का स्वाद। तो અંદરની ખોલેલી મર્મ વાતું છે। ये संवर चीज कोई ऐसी नहीं है कि ऐसा संवर हो गया। समझ में आया? ढांक पछेड़ा पुण्य पाप का विकल्प का था, ऐसा वस्तु निर्विकल्प चैतन्य का आवेदन हुआ, स्वाद आया। शिवचंद जी, क्या ये आत्मा का आनंद का स्वाद आया? इस स्वाद को यहाँ प्रत्यक्ष कहने में आता, उसको साक्षात्कार कहते हैं।
वो समझेंगे, समझे कि थोड़ा कथन पड़ता है। हाँ, तो आत्मा की अलौकिक बात है भैया। अनंत काल में उसने वो तरफ का प्रयत्न प्रयोग कैसे करना वो विधि नहीं सुना। सारा संसार विकार, ये विकार संसार से रुचि हटाकर प्रथम में अप्रथम में आत्म अनुभव, सारा संसार का पुण्य पाप तो सारा संसार विकार है। भगवान आत्मा शांति और आनंद की शिला, आनंद की बर्फ की शिला, ऐसी चित्त जिसने उसमें दिया, पुण्य पाप का आश्रव जो दुख रूप था रुक गया, उत्पन्न होगा, नया आवरण भी एक प्रकार का रुक गया। तो आत्मा में अतीन्द्रियाणा को शांति का जो स्वभाव था उसमें चित्त लगाया, कार से एकाग्र हुआ तो विकार में एकाग्र था तो दुख था, विकार में से हटकर चितियां लगाया तो आनंद की पर्याय प्रकट हुई। समझ में आया? उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं। समझ में आया? ढाल रखी जो ना, आटे कर ढाल गोयल बने। संबर लही सुख यद लोके, एक शब्द में तो बहुत पड़ा है। गागर में सागर भर दिया है। लोगों पहला का पंडित की तो बहुत अच्छी बात थी, अभी गड़बड़ हो गया बहुत। देवचंद जी, तो देवचंद जी खबर है कि नहीं? ये बात भाई, आ तो सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ परमेश्वर वितराग देव साक्षात केवल ज्ञानी ने कहा हुआ तो है। समझ में आया? अनंत तीर्थंकरो चले गए, वर्तमान भगवान विराजते हैं। महाविदेव क्षेत्र में परमात्मा सिमंदर प्रभु आदि तीर्थंकर विराजते हैं। समझ में आया? जिसका ज्ञान के एक समय में अपनी पर्याय का पूर्ण अवलोकन में लोकालोक अवलोकन हो गया। अपनी एक समय की पूर्ण अवलोकन में ये अगला मचेक है। मुझे ये मचेक नहीं क्या कहा, मुझे हमारी केवल नहीं क्या छे क्या रीति ध्यान दे भाई लोग शिव मुख कहो क्या छेक शब्दों एवा એ મોક્ષ દશાનું વર્ણન છે। 13મી છે, 13મો શ્લોક છે, છઠ્ઠાનો 13મો। નિજ નાહી લોક અલોક ગુણ પર જાય પ્રતિબિંબિત થયે રહી હૈ અનંતાનંત કાળ યથા તથા શિવ પરિણયી। 13મો શ્લોક है, 175 पाना हिंदी है भैया। वो 13 में है, छठी ढाल का 13वां श्लोक। निज माई लोक अलोक गुण पर जाय प्रतिबिंबित थये। समझ में आया? ये आत्मा में लोक ने अलोक प्रतिबिंब थई गया। अपनी या एक समय की पूर्ण पर्याय प्रकट हुई, उसमें लोकालोक प्रतिबिंब हो गया। यहाँ देखने का नहीं, आई देखते हैं, सब देखते हैं। समझ में आया? निज माई लोक लोक गुण पर जाय प्रतिबिंबित थये रहे अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। धन्य है जी जीव नर भाव भव पाय कार्य किया।
तीन ही अनादि ब्रह्मांड पंच प्रकार सजीवर सुख लिया। જેણે મનુષ્ય ભાવ પામી અને ऐसा आत्म अनुभव करके केवल ज्ञान पाया, खड़ा होता शादी अनंत सिद्ध हो गया। उसकी दशा में लोकालोक जानाते हैं। लोकालोक आम जानने नहीं पड़ता, अपनी पर्याय में देखते हैं, लोकालोक जानने में देख आता। समझ में गया भैया? अरे कैसे मगज मारी में समझ में हाँ कैसे वो भावार्थ है अपने लिए कि सम्यक दर्शनादि द्वारा मिथ्यादि आश्रय रुकते हैं। शुभोपयोग और अशुभ उपयोग दोनों बंद के कारण है, ऐसा सम्यक दर्शी जी पहले से जानता है। यद्यपि साधक को निचली भूमिका में शुद्धता के साथ अल्प शुभाशुभ भाव होता है, किंतु यह दोनों को बंध का कारण मानता। स्वभाव में जितनी एकाग्रता हुई इतना शुद्ध ने मोक्ष का मार्ग, जितना शुभाशुभ परिणाम है इतना बंध का मार्ग ज्ञानी जानते हैं, उसको मोक्ष का मार्ग जानते हैं। कर्म धारा ने ज्ञान धारा विज्ञान है नहीं यहाँ संबर, जितना चित शुद्ध में लगाया और दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धता हुई वो ज्ञान धारा, वो मोक्ष धारा। जितना राग आदि रहा वो कर्म धारा, वो बंध धारा। एक समय में साधक को दो धारा होती, समझ में आया है? समझ के है न, शुद्ध आत्मा में शुद्धता प्रकट हुई, इतना निर्मल संबर निद्रा है, और जितना राग है इतना बंध का कारण। एक समय में दो है न, दो न हो तो पूर्ण मोक्ष हो जाए, क्या मिथ्यादर्शी हो जाए। समझ में आया? शुद्धता और अशुद्धता एक समय में दो है। जितना आत्मा में शुद्ध श्रद्धा ज्ञान शांति प्रकट किया इतनी शुद्धता, और जितना जी राग राग है पंच महाव्रत का मुनि को आदि विकल्प है 12 व्रत का, ये विकल्प राग है, ये विकल्प राग या शुद्ध है, बंध का कारण है। तो कर्म धारा न ज्ञान धारा वो एक समय साधक में चलती, साधक की बात चलती है ना। मोक्ष में तो पूर्ण हो गया, मोक्ष में रहे नहीं, एक पूर्ण आनंद शुद्ध धारा हो गई। सम्यक दृष्टि के साधक है ना, सम्यक दृष्टि 5वें 4थे 6थे सबको दो धारा रहती है। समझ में आया? जो पूर्ण शुद्ध हो जाए तो मोक्ष हो जाए, और पूर्ण एकली अशुद्धता हो तो मिथ्या दृष्टि में है। समझ में आया? एकली अशुद्धता, पुण्य पाप ने मिथ्या भ्रांति, एकली अशुद्धता, वो तो संसार मिथ्या दृष्टि है। एकली पूर्ण शुद्धता मोक्ष है। जब साधक जीव को मोक्ष मार्ग हुआ तो अपना चैतन्य में जितनी एकाग्रता चित लगाया इतनी शुद्धता है, और बाकी रहा राग इतनी अशुद्धता है। वो अशुद्धता बंध का कारण है, शुद्धता समरिंद्र का कारण है। मिथ्यात्व में तो एक ही धारा शुद्ध, क्या तो एक ही है मिथ्यात है अज्ञान, एक ही शुद्ध धारा है। मिथ्यात्व में क्या है तो एकला अज्ञान है। सम्यक दर्शन में शुद्ध धारा और अशुद्ध धारा दो रहती है, मोक्ष में एकली शुद्धता। मिथ्या दर्शन में क्या है, पुण्य पाप मेरा है ऐसे मानते हैं, उसमें तो एक ही मिथ्यात अशुद्ध धारा ही है, मिथ्यात भाव एक किला पड़ा है। ना कुछ है, मंद कसाय और तीव्र कसाय सब कर्म चक्र है, सब मिथ्यात भाव, एक किला अशुद्ध भाव है। आई तो कहते हैं निचले में शुद्धता सत्ता दोनों भाव होते हैं, इसलिए साथी होते हैं। हम कहना है भगवान आत्मा अपना चित जितना अंतर शुद्ध में लगाया, दृष्टि ज्ञान स्थिरता, इतनी शुद्धता, जितनी अस्थिरता बाकी है राग आदि इतनी अशुद्धता। सम्यक दृष्टि को मुनि को भी दो धारा है, जितना राग है इतना बंध का कारण है, जितना स्वभाव की एकाग्रता की शुद्धता है वो सम्मरिद्रा का कारण है। समझ में आया?
दोनों बंध का कारण है शुभ शुभ। इसलिए समझ स्वद्रव्य के अवलंबन द्वारा, देखो स्वद्रव्य के ज्ञान द्वारा अवलंबन द्वारा जितने उसमें शुद्धता करता है उतने उसमें उससे संवर होता है। जितना उसमें आत्मद्रव्य में चित्त लगाया एकाकार शुभाशुभ परिणाम से रहित इतना संभव है, और वह क्रमश शुद्धता में वृद्धि करके पूर्ण शुद्धता प्राप्त करता है। ये समर भावना है। लो ये समर भावना हुई। अरे निर्जरा सम्यक दृष्टि जीव निर्जरा भावना भावते हैं। मुनि भी निद्रा आदि 5 भावना 12 भावना करते हैं। हाँ करता है। मोक्ष ज्ञान पीछे ये समझ से पूर्ण शुद्धता है। ये पूर्ण शुद्धता पूर्ण चारित्र हो गया ऐसा लेना और पूर्ण नहीं रहा। હવે જે નિદ્રા શુભ होती है वो तो ત્યાં सुख सुख संवर लय सुख अवलोकन है ना, तो उसका सब पूर्ण कर दिया। निज काल पाय विधि झरना तासो निज काज न सरना। मारे भाई नता बोलता चेतिया निज कार न सरना तेरा पंथी में આવે છે ને કાનક પશુ ના તેરા પંથી છે ને એ વિચાર દ્રષ્ટિ में ગમે એટલું કરે પણ એ કઈ નિજ કાજ ન સરના એ અહીં નિજ કાર ન સરના निज काल पाय विधि झरना तासो निज काजन सरना। तप करी जो कर्म खिपावे सोई शिव सुख दर्शावे। एनो शब्दार्थ देखो। निज काल पाय अपनी अपनी कर्म की स्थिति पाकर जो पूर्ण होने पर पाकर इतनी कर्म फिर जाते हैं उससे तो जीव का धर्म रूपी कार्य नहीं होता। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि जो कहीं अपना कर्म जो पूर्वे बांधा थे वो बांधे का पाक आया, वो पाक आकर फिर जाते हैं। वो तो समझ में आया? स्वविपाक स्वविपाक निर्जरा कहते हैं। क्या किया? पूर्व का कर्म बंध भी पड़ा है, उदय आकर पाक आया फिर जाते हैं। जो उसमें लिखा है देखो अंदर कहीं जार में जो आप पक कर फिर जाते हैं ना, ऐसा लिखा है अंदर में जार। पूर्व का कर्म आया वो फिर जाए, वो तो उसका पाक आया फिर जाता है। उसमें आत्मा का कोई कार्य सिद्ध होता नहीं, अपने लाभ उसमें कुछ है नहीं, उसमें अपना कार्य नहीं होता। उसमें क्या कार्य हो? पूर्व का कर्म आते हैं उदय में तो फिर जाते हैं। वो तो प्रत्येक प्राणी को है, निगोद को भी है। एक इंद्रिय से मानकर विचार दृष्टि आदि सबको जो पूर्व का कर्म आते हैं फिर जाते हैं। उसमें क्या आत्मा का कार्य सिद्ध नहीं होता। किंतु जो निर्जरा तप करी जो कर्म छिपावे, तब की व्याख्या स्वरूप का आनंद का अवलंबन लेकर इच्छा की उत्पत्ति न हो, उसका नाम तप। तो क्या तपना प्रपंति की तप तपंती की तप। भगवान आत्मा अपना शुद्ध दृष्टि लगाया है, पीछे विशेष शुद्धता में एकाकार होना, अतीन्द्रिय आनंद का ओप पर्याय में आना, प्रतपंती की आत्मा उग्र निर्मल पर्याय से शोभित हो, उसका नाम भगवान यथार्थ तप कहते हैं। नीचे लाएगा देखो,
समझ में आया? प्रतपंथी तप ऐसा है, ऐसा न छोड़ है ना। शुद्ध प्रतपन द्वारा कर्म किए जाते, जो अंदर लिखे बाबा समझा है, आत्मा के शुद्ध प्रतपन द्वारा कर्म किए जाते हैं, वो बाबा समझा है। चौथी पंक्ति शब्दार्थ में यहाँ है, देखो, आत्मा के शुद्ध प्रतपन द्वारा, शीतला प्रतपन नहीं, काय क्लेशादि नहीं, शुद्ध प्रतपन। भगवान आत्मा अनाकुल आनंद की जो दृष्टि हुई है, उसमें उग्रता का लीन होकर प्रयत्न विशेष पुरुषार्थ की जागृति स्वभाव तरफ हुई है, उसका नाम तपसा कहने में आता है। समझ में आया? बाहर का बाहर प्रकार है तप, तो शुभ भाव है, न तो अनंत बेर किया, उसमें क्या है, वो तो कर्म करते हैं, पूर्व का बंद पड़ाई। दर्शन ज्ञान चारित्र पीछे तब लेते हैं ना, पहले स्तंभर में लिया कि दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ तो रुका। अबे तब का अर्थ क्या कि उग्र जो शुद्धता है, उसमें उग्रता शुद्धता बड़ी अंतर में। इतनी जैन सोना में सुवर्ण गिरु लगाकर, गिरु होता है गिरु, गिरु लाल गिरु, सोना पर गिरु लगते हैं तो शोभते हैं, सोना ऊपते हैं, ऊपते हैं, शोभते हैं, प्रदीपते हैं, चकचकाट होता है सोना ऊपर गिरु लगाने से। ऐसे भगवान आत्मा अपना शुद्ध में चित दिया था, उसमें विशेष एकाग्रता रूपी गिरु लगाया था, विशेष शुद्धता में आनंद की, अतीन्द्रिय आनंद का प्रतपन अंदर में हुआ। ये आत्मा की पर्याय में महा उग्र शोभायमान दशा हुई, उसको तब कहते हैं। ओ निर्जरा का कारण चारित्र कर्ता भी तब की विशेष व्याख्या है कि नहीं? चारित्र है स्वरूप में लीनता, दर्शन में प्रतीति, ज्ञान में ज्ञेय का भान, सखा चारित्र में लीनता। तो तप में भी उसकी विशेष उग्रता, उसका नाम तप है। समझ में आया? ये वो तप किया था 12 वर्ष 12 के हाँ समन आवा किया था, ये बात नहीं, आवा तप अंदर भगवान ने किया था। बार अंदर में ध्यानाग्नि लगाई, ऐसा अग्नि का प्रज्वलित आनंद को प्रज्वलित करके अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद में उग्र अनुभव करते थे, उसका नाम तप है। तब इच्छा की उत्पत्ति नहीं होती थी अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद का अनुभव में। समझ में आया? लोगों का बाहर के हाथ में लिया ना, तुम न खाया के तप है। अब ये तो अनंत वेर किया है, उसमें आया वो तो बाहर की चीज है, आना न जाना परमाणु का, तो उसके काम थे। और इच्छा कदाच मंद हुआ हो तो ये पुण्य है। अगर लाखों एक क्षण में होता है। आया ना वो मुनि व्रत धार अनंत दैर ग्रीवेक उपजायो, आया ना पहले, मुनि व्रत धार अनंत दैर ग्रीवेक उपजायो, आत्म ज्ञान भी ले सुख न पायो। ये आत्मज्ञान त्रिगुप्ति में अंदर रुक गया, मन से वाणी से देह से रुककर अंदर में स्थिर हो गया। एक क्षण में जो शुद्धता प्रकट होती है, कर्म का नाश करते हैं। ये आत्मा की किंमत न મળે એટલે આ જાણે આ ન ખાવું ન પીવું ને એમાંથી જાય તપ, અને એ તપથી કર્મ ખપે એનું રાસ પડે છે એલી। आई तो कहते हैं आत्मा के शुद्ध प्रतपन द्वारा कर्म को नाश करती है, वो अविपाक अथवा सकाम निर्जरा है। अविपाक निर्जरा अपना पुरुषार्थ का अनुभव करके, आनंद का अनुभव करके जो कर्म फिर जाते हैं, उसको अकाम निर्जरा न करके सकाम निर्जरा है। और स्विपाक नहीं पण वो और विपाक है। यह मोक्ष सुख का दिखलाती है। देखो नंबर में ये भी लिया,
संवर लई सुख अवलोक है, शिव सुख दर्शावे। हाँ, निद्रा करते 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 शुद्धता आनंद की बढ़ जाए, अतीन्द्रिय आनंद करते करते पूर्ण आनंद हो जाए, उसका नाम मोक्ष। निद्रा में सुख है, दुख नहीं, आनंद है। ये अपवाद करने से कष्ट दिखते हैं, वो तो अर्जन है। अंतर में, आत्मा में, अतीन्द्रिय का आनंद स्वाद में जिसको खबर नहीं कि इच्छा उत्पन्न होती है कि नहीं, ऐसा आनंद में मशगूल, अतीन्द्रिय में मशगूल हो जाना, उसका नाम तप है। समझ में आया? बाकी लांघन है, आया ना? टोटल में ये निद्रा करते करते शिव सुख को दर्शाती है। वर्तमान में भी निद्रा सुख को दर्शाती है। निद्रा में भी जब संवर में सुख का भान है, तो निद्रा में भी सुख की विशेष वृद्धि का भान है। समझ में आया? जब संवर में सुख का साक्षात्कार होते हैं, तो निद्रा में विशेष शांति का, आनंद का साक्षात्कार होता है, एम कहते हैं। निद्रा ऐसी नहीं कर्म की तक पर तेरे आनंद की वृद्धि हुई कि नहीं? अतीन्द्रिय आनंद की वृद्धि होना और निद्रा है। सदुपयोग को निद्रा कहा है। समझ में आया? तो कहते हैं मोक्ष का सुख दर्शावे। अवलोक जाई दिखा रहे थे, बधारे दिखा रहे थे। संवर में जितना सुख है उससे निद्रा में विशेष आनंद है, उसका नाम निद्रा कहते हैं। ऐसी भावना सम्यक दृष्टि यथार्थपणे बात है।